लोग शुरुआत करते हैं। राइट, देखिए भाई, ये जो पेपर है 2017 मैथ्स पेपर 1 है और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हाँ, ये है आपको मैथमेटिक्स का। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करेंगे। तो चलिए हमारी आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। राइट, यहाँ पर देखिए, मैं इंग्लिश में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा पेपर को, ताकि कोई दूसरे मीडियम के बच्चे रहे तो बार बार वो लोग बोलते रहते कि सर हमारे को नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो ये है मैथ्स पेपर 2017 टी स्टेट पेपर 1 और हम लोग यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, 8 साल बाद नसरीन की उम्र मौजूदा उम्र की 5 गुना हो जाए तब इसकी मौजूदा उम्र क्या है बोलकर बोल रहा हूँ। मैं हमारे बैच के बच्चों को भी बोला और अगर आप लोग कोई दूसरे भी आए तो एक चीज बोला था, जब भी उम्र के सवाल आते तो हम सबसे पहले प्रेजेंट उम्र को फर्ज करना। क्या करना भाई? प्रेजेंट जो उम्र रहती ना उसको फर्ज करना रहता। अब क्या है उसकी, वो अपन क्या करना, लेट कर लेना। राइट, यहाँ पर 8 साल बाद नसरीन की उम्र मौजूदा उम्र की 5 गुना है बोला, तो सबसे पहले अपन नसरीन की प्रेजेंटेज लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रेजेंटेज, ये है मेरी प्रेजेंट एज। मैं क्या करूं, यहाँ पर प्रेजेंट एज एक्स है, एक्स बोलकर ले लिया मैं। अब समझो ही नहीं, ये सवाल से आपको क्या चीज बता रहा, देखो आप थोड़ा सा गौर करो। 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब क्या रहती, x + 8 कितनी हो जा रही बोलते? 8 साल बाद नसरीन की उम्र मौजूदा उम्र का, मौजूदा कितनी है भैया, प्रेजेंट मतलब मौजूदा x का 5 गुना हो जा रही। 5 गुना बोलते क्या करना, जरब दे देना। ये आपकी आ गई इक्वेशन। क्या है भाई, आपकी इक्वेशन बन गई। बस 1-2 लाइन में हम लोग हल करेंगे, लंबा हमको जाना नहीं है। बस क्या करना है, यहाँ पर 8 है और ये है आपका 5x, ये x उधर लेके गए तो ये -x हो गया। और ये 8 में से, ये 8 तो ऐसा है 5x में से x गया तो ये आपको हो गया 4x, और ये 4 × 4, ये 4 दूनी 8, यानी 2 = x। और हम लोग x को क्या फर्ज करे थे भाई, ये प्रेजेंट एज फर्ज करे थे, यानी मौजूदा उम्र फर्ज करे थे। हाँ, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, यहाँ पर एग्जैक्टली जो है सो करेक्ट ऑप्शन 3 है। और उसकी मौजूदा उम्र जो है वो क्या है भाई, हमारी ये वाली है। तो ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर। राइट, क्लियर है ना भाई? यहाँ किसी को डाउट किसी किस्म का नहीं है? सब लोग चार्ट में बोलते रहना, मैं चार्ट को ओपन किया हूँ ताकि आपको ऐसा ना हो कि मैं आगे चल जाऊं और आपका डाउट बच जाए। डाउट बहुत सता लेता, तो डाउट को डाउट में रखना। आप लोग चार्ट के जरिए पूछ सकते हैं। राइट, आपको खुली आजादी है। राइट, अब यहाँ पर देखिए आप, ये इसको हल करना है। यहाँ पर आप यूज करना बॉडमास का मेथड। और एक मर्तबा बोलिए, राइट मैं बोल देता हूँ और एक मर्तबा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले जब भी उम्र के सवाल आते हैं हमको हमको प्रेजेंट एज फर्ज करना। अपन इन्हें जो भी नसरीन बोलेंगे, क्या भी नाम देते, उसकी प्रेजेंट एज अपन एक्स ले रहे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक 8 साल बाद बोल रहा हूँ, 8 साल बाद मतलब 8 को क्या करना, प्रेजेंट एज में मिलाना। आज अगर उसकी 5 साल है तो 8 साल बाद कितनी रहती, 13 रहती। तो अपन क्या करते वहां पर 8 मिलाते। तो यहाँ पर अगर अपन मौजूदा उम्र एक्स फर्ज करे तो 8 आगे का मिला लेना। उन्हें क्या बोल रहा, 8 साल बाद नसरीन की मौजूदा उम्र का 5 गुना है, ये इतनी इसके 5 गुना है। किसके? मौजूदा उम्र का। मौजूदा उम्र बोल तो एक्स, और 5 गुना का मतलब 5 से जरब देना है हमको। बस इक्वेशन लेना, एक्स को उधर लेकर जाना, 4x होता, कैंसिलेशन करना, 2 आ जाता। बड़ा सिंपल है ये। हाँ, देखिए भाई, हमारे बैच के बच्चों से भी गुजारिश है कि फटाफट आंसर देने की कोशिश करो। राइट, ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, बॉडमास का मेथड यूज करना रहता है। ऐसे जो भी सवाल रहते हैं बॉडमास का, तो यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट क्या आता भाई, डिवीजन आता। सबसे पहले डिवीजन करना रहता, याद रख लो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रहता, उसके बाद एडिशन रहता, उसके बाद सब्सट्रैक्शन रहता। राइट, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन करना इन दोनों में डिवीजन। राइट, तो मैं यहाँ पर 6 ये 6 दूनी 12, ये 1, यानी यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, देखो यहाँ पर मेरे पास बच गया 21, और ये 1 तो कट गया, यानी 1 ज़रब 3 क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो ये आपको, ये तो पूरा कट गया, तो यहाँ ज़रब में कितना बचा, 3 बचा। उसके बाद आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। ये 5 एकन और ये 5 पंचे, तो यहाँ पर आया आपको ब्रैकेट में 5 और ये माइनस में है 64। राइट, और ये वाली अपनी बड़ी ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे 21 ज़रब 3 कितना होता भाई, इसको ज़रब दे देना है। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 63,
और ये माइनस तो रहने दो। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 64 में से अगर 5 चले गए तो माइनस में क्या हो जाता, 59 होता। तो यहाँ पर ये 63 या माइनस माइनस कितना होता भाई, प्लस होता। तो यहाँ पर 59 ये प्लस में हो जाता, क्योंकि दोनों को ज़र्ब दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाता है। और इन दोनों को अगर जमा करें तो हमको कितना आता भाई, 122 आता। तो ये आपका बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, माशाल्लाह, ये अपना करेक्ट आंसर। राइट, क्लियर है ना भाई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ हाँ, ये तो भाई इतना आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है भाई। क्या बोल रहा है, वो अकल तरीन अदद जिसको 21,000, वो जो भी है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ, 2 1 3 7 2 7 में जमा करने पर 4 से मुकम्मिल तकसीम होता बोल रहा है। तो आप यहाँ पर अदद क्या दिया उन्हें, 2 1 3 7 2 7। आपको 4 की डेफिनेशन याद रहना। 4 से मुकम्मिल तकसीम होना बोले तो क्या होना, आखिरी के 2 अदद को लेना। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ क्या लेना बोले तो आखिरी का 2 अदद 4 से तकसीम हो रहे क्या देखना पर। 4 से तकसीम होने की ये डेफिनेशन है, जो कि हम लोग पढ़े सोए, कई बार पढ़े सोए यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आखिरी के 2 अदद, तो यहाँ पर आखिरी में 27 है, तो कौन सा अदद मिलाना इनमें से कि इन्हें जो है सो ये तकसीम हो जाना बोलकर सवाल आपको पूछ दिया है। तो छोटे से छोटा बोल रहा हूँ, अकल तरीन यहाँ पर, तो आप जस्ट खाली एक मिलाओ यहाँ पर, ये कितना हो जाता, 28 हो जाता। 28 4 से तकसीम होता क्या भाई, बिल्कुल होता। आप 28 को करके देखो, 28/4 वो तो 4 7 28 हो रहा। अगर ये आखिरी के 2 अदद 4 से तकसीम होते तो ये पूरा का पूरा इसके सामने और कितने भी हिस्से रहते होता। तो यहाँ पर हम जो जो एक मिलाए, ये वहां ये वाला एक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, ये 4th ऑप्शन है। और आंसर है हमारा 1। खाली जस्ट देख कर सकते थे आप। देखिए, मैं लंबा चौड़ी कहानी यहाँ पर आपको नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ 1 2 लाइन में हम लोग जवाब लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, ये वाला सवाल, सही आदाद की तादाद मालूम करना है। सही आदाद की तादाद, मैं इसका शॉर्टकट भी दिया था हमारे बैच वालों को। बैच वालों को एक शॉर्टकट भी दिया था, मैं क्या बोला था। हाँ, कुछ लोग बोल रहे भी, या वेरी गुड वेरी गुड, 2n बोलकर बोला था, वेरी गुड। मैं क्या बोला था, बोलते इसको खाली क्या करना रहता, 2n रहता। 2n बोले तो पहले वाले को n बोलते, इसको n+1 बोलते। क्यों बोलते, ये n+1 बोलते, अगर ये 45 है तो ये 46 हो रहा। तो क्या करना, इनके दोनों के दरमियान में मालूम करना है बोले तो क्या करना अपन, खाली 2, इसमें जो पहले वाला रहता ना उससे जरब देना, यानी 45 से जरब देना। तो आपको 2 × 45 कितना आ जाता, 90 आता। खाली आपको जस्ट 2n याद रखना है। और n बोले तो इसमें पहले वाला यानी छोटे वाला लेना रहता हमको। क्या भाई, ये हम आपको शॉर्ट ट्रिक दिए थे, नहीं दिए थे। हाँ, और जिसको नहीं भी दिए थे वो लोग अब यहाँ पे समझ जाइए, कुछ भी नहीं है शॉर्ट ट्रिक, और एक मरतबा समझ जाइए। जस्ट क्या करना है आपको, 2n जो है उसका जाब्ता लेना है, और जो छोटे वाला रहता है उसके बजाय वो n को रख देना है, और आपको आ गया 90। बस देखिए, हम लंबी चौड़ी कहानी करने वाले नहीं है यहाँ पर, जस्ट छोटे से चीज़ों से हम लोग मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 90, और ये हमारा बिल्कुल जो है सो करेक्ट ऑप्शन, यानी 91। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, फिथागोरस ट्रिपलेट। ट्रिपलेट के बारे में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर ट्रिपलेट के बारे में मैं आपको पढ़ाया था, फिथागोरस आदाद की तस्लीस बोलकर। हाँ, फिथागोरस आदाद की तस्लीस बोलकर यहाँ पर। हाँ, तो क्या करना रहता भाई, फिथागोरस के मसले के हिसाब से, यानी बड़े अदद का मुरब्बा जो है सो दोनों छोटों के मुरब्बों के मसावी रहना पड़ता। बस उतना ही देखना अपन। इसमें किसका होता, 25 का कितना होता, 625 होता, आपको ये मालूम है। 25 का कितना होता है, ये 25 का मुरब्बा मसावी रहना, 24 का मुरब्बा जमा 7 का मुरब्बा। ये आप देखो, ये 25 का तो 625 होता है, ये 24 का कितना होता, 576 होता, और ये कितना होता बोले तो आपको, यस, ये कितना होता, 49 होता। राइट, इन दोनों को जमा करें तो 625 आता, यानी बड़े अदद का मुरब्बा बाकी के दोनों के मसावी में रहना, मुरब्बों के। अब आप इसको करके देखो, अब 7 का मुरब्बा 49 होता, 5 का 25, 4 का 16, 25 में 16 मिलाए तो कितना होता भाई, ये बिल्कुल नहीं आता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 23 है, और ये भी नहीं होता। 12 का कितना होता, 144, 8 का कितना होता, 64, 6 का 36, 100 होता है, तो ये भी नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये वाला है।
फिथागोरस के मसले के मुताबिक क्या रहता भाई बोले तो जो बड़े वाला रहता यानी तो कोई एक वाला उसका मुरब्बा बाकी के दोनों के मुरब्बों के मसावी रहता। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़े, फिथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़े। यहाँ पर ट्रिपल बोल के वर्ड यूज करा उन्हें, कभी कभी क्या करता बोलते ट्रिपलेट बोलकर भी बोलता है, यानी उर्दू में हम उसको तसलीस बोलते। क्या भाई पढ़े थे ना हम लोग ये? हाँ राइट, वेरी गुड। तो ये देखिए आप जब पढ़ लेके आए यहाँ पर तो कितना अच्छा महसूस हो रहा। एक पेपर को देखने के बाद आपको जो तसल्ली होती ना, देखिए हम कितना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं कर रहे, लंबे हिसाब आ देखो यहाँ पर 3-4 लाइन, यहाँ पर 1-2-3 लाइन, और ऊपर में जो है सो आपको यहाँ पर 1-2-3 लाइन, यहाँ पर तो फिर एक ही लाइन में आ गया, यहाँ पर एक सिर्फ। हाँ, हम जितनी स्टडी करेंगे, और हाँ वेरी गुड, कोई यहाँ पर डाले ना, हाँ वो वाला भी आप जाब्ता ले सकते। तो हम जितनी स्टडी करेंगे ना और जितनी हम स्मार्ट स्टडी करेंगे उतना आपको फायदा होता है और उतना आसानी से आप पेपर को भी हल कर सकते हैं। तो आपको बिना बर्डन के आप लोग हल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हाँ ये वाला सवाल देखिए भाई, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिए, उर्दू वाले उर्दू में भी देख सकते हैं। देखिए भाई यहाँ पर एक मुस्ततील के तूल इसके अर्ज से 5 समर ज्यादा है, अगर इसका आया था इतना इतना जो भी बोल रहा हूँ तो तूल मालूम करो बोल रहा भाई। जब भी ऐसे सवालात आ जाते हैं, मुस्ततील, मुरब्बा, मुनहरिफ, मुसल्लिस, क्या भी बोले थे उन्हें, ये बोलते जब एक छोटी सी फिगर बाजू में ड्रा कर लेना, बहुत फायदा हो जाता आपको। ये आपको मैं डाल दिया मुस्ततील, राइट। एक मुस्ततील का तूल इसके अर्ज से, तूल जो है सो अर्ज से 5 समर ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये तूल बोलते हैं, एल बोलते लेंथ, और ये बी बोले तो क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। इन्हें क्या बोल रहा बोलते, इसका तूल इसके अर्ज से 5 समर ज्यादा है। तो अर्ज पहले अपन फर्ज करना, ये समझना अपन एक्स, यानी ये कितना एक्स है, तो इसका तूल क्या है, अर्ज से 5 समर ज्यादा, यानी एक्स में क्या करना अपन 5 ले लेना, राइट। अब अपने को तूल आगा अर्ज आगा, उन्हें क्या बोल रहा बोले तो यहाँ पर इसका अहाता दे दिया उन्हें, यानी ये पूरा अहाता दे दिया उन्हें, इतना है तो तूल मालूम करो बोला। तो अब आप यहाँ पर अहाते का जाब्ता लिखना, अहाते का जाब्ता रहता 2 इंटू एल प्लस बी, यही जाब्ता है ना भाई ये। हाँ तो यहाँ पर हम क्या करते, 2 L बोले तो यहाँ पर मेरे पास है x जमा 5, और 1 मिनट यहाँ पर ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं करना, x जमा 5, उसके बाद ये वाला b है, b बोले तो कितना है भाई x, और अहाता बोले तो ऑलरेडी उन्हें दिया सो है ये अहाता, राइट। कितना है भाई अहाता मेरे पास, यहाँ पर है मेरे पास 38, राइट। ये 2 एकन और ये इसको कैंसिल करें तो ये 19 आ गया, आपको ये 19 मसावी है। आप यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बस क्या करना भाई, इनको करना जमा, यानी x और x को जमा कर लो, ये हो गया आपको 2x और ये 5, ये 19 जो है सो 5 को इधर लाए तो ये -5, और ये होगा आपको 2x, ये 2 सॉरी अभी कैंसिल नहीं कर सकते हम, रहने दो। यहाँ पर आ गया 14 मसावी है 2x, 2 एकन और ये आगा 7, ये x 7 आया। मगर अपने को ये मालूम करो बोल के नहीं बोला उन्हें क्या बोला, तूल मालूम करो बोला है। ये यल बोले तो तूल है, तो यहाँ पर ही अपन क्या करेंगे, अब डबल लिखने की जरूरत नहीं है। x बोले तो कितना 7 जमा 5 मसावी ये कितना आगा 12 आगा, ये अपन क्या करे बोले तो अभी मालूम करेंगे, फिर डब्बे में लिखता हूं मैं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना। ये 12, तो ये आ गया आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद ये देखो भाई, ये तो इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा है। बोलिए भाई इसका कोई जवाब देखकर बोल सकते क्या? वेरी गुड माशाल्लाह। क्या बोल रहा हूँ बोले तो हुसैन होमवर्क का 6/13 हिस्सा हफ्ते के दिन कर रहा, ओके, और 4/13 हिस्सा कब कर रहा, इतवार के दिन कर रहा, खत्म करता है। होमवर्क का माँ बाकी हिस्सा कितना बोल रहा हूँ, बस आप एक चीज याद रखो, नीचे वाला जो भी रहता ना वो टोटल रहता, ये क्या है, ये टोटल है ये, यानी 13 में से 6 बार 6 हिस्से जो है सो उन्हें क्या करा, हफ्ते के दिन कर दिया, 13 में से 4 जो है सो उन्हें इतवार के दिन कर दिया, यानी 4 और 6 वो तो 10 हो गए,
तो 13 में से 10 कर दिया तो बचा कितना भाई हमारे पास, ये बच गया हमारा आंसर। ये एग्जैक्टली बिना करे डाल सकते, अगर आप करके डालना है बोले तो आप मर्जी आपकी। यहाँ पर क्या करना, कोई भी होमवर्क रहा तो वो रहता एक, कोई भी चीज एक रहती तो उसमें से एक दिन इतना करा उन्हें और एक दिन जो है सो इतना करा। ये इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा बोला ना आपको, 13 में से 4 कर दिया, 13 में से 6 कर दिया, मगर 6 और 4 10 होगा। 13 में से 10 कर दिया तो 13 में से 10 चलेगा तो बचा 3, तो हमारा आगा 3/13। तो उस नहीं सर हमारे को प्रैक्टिकल में छोड़ना बोल तो आप ऐसा करिए, यहाँ पर 13 एलसीएम ले लिए तो ये 13, ये एक नीचे इसलिए 13 एकन कितना होता 13। अब ये 1 से ज़रब देना, ये 6 ये -4, आपको देखो 13 में से ये 6 और 4 कितने होते 10 होते, ये आपको अगर निकाल दिए तो 3/13 आ जाता। बस आप इतना ही करना है, जस्ट खाली ये तो सोच के भी डाल सकते थे आप, इतना सारा करने की जरूरत आपको नहीं है। तो क्लियर है ना भाई सबको? हाँ राइट। उसके बाद यहां पर बोल रहा हूं ने कि हाँ इसका अकल तरीन कसर मालूम करो बोल रहा हूं। ये तो सबसे पहले अपन अकल तरीन मालूम करना है तो क्या करना सर, ये इसको क्या करना अपन, इन जो नीचे वाले हैं ना इनके क्या करना बोले तो एलसीएम मालूम करना, नीचे वालों का एलसीएम मालूम करना, जो भी नसब नुमा में रहता है ना उसका एलसीएम मालूम करना। अगर आप इसका एलसीएम मालूम करें तो वैसा बनाने की कोशिश करना। जैसे कि अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम मालूम करें तो क्या आता, इधर बाजू में मालूम करने की कोशिश करेंगे अपन। जैसे कि ये 15 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 14 है। मैं इसका एलसीएम मालूम कर रहा हूँ, जैसे कि 5 का पाड़ा लिया, 5 दिया 15, ये 7 का 7 रहता, 5 एकन 5 रहता, ऑलमोस्ट 210 आता, ये तो कंफर्म है। और ये जो है तो आपको है 14, फिर यहाँ 7 से लिए तो क्या होता भाई बोले तो ये 3 का 3 रहता है, 7 एकन ये 1 और ये होगा 2। अब अपन क्या करना, 5 ज़रब 7 ज़रब 3 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 2, इन दोनों को दो, इन दोनों को दो, इन दोनों को, या ये 5 7 35, ये हो गया आपको 3 एकन 3 और ये हो गया आपको 2। अब आप ये पूरों को ज़रब दीजिए तो 210 आ जाता। अब आप नीचे 210 बनाना, नीचे 210 बनाना बोले तो किससे ज़रब देना बोल कर आपको ख्याल आता। तो यहाँ पर क्या करना, ये 8/15 है, ये एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ता आपको। इसको किससे ज़रब देना, 210 नीचे आना बोले तो आपको प्रॉब्लम होती। हाँ तो अपन क्या करना, 210 को ये 15 से डिवाइड करके देखना तो कितना आता, 14 आता। तो यहाँ पर देना आप 14 से सर। तो आप ये 14 से अगर, हाँ 14 से अगर अपन ज़रब देंगे तो ये 14 अट्ठे कितना होता भाई आपको, कोई लोग कोई बोल सकते हैं? हाँ 14 से अगर हम ज़रब देंगे तो कितना होता भाई, 14 अट्ठे 112 होता, राइट। 112 ये होगा 210। ये पहले वाला इस ये हो गया, ये वाले का कर दिया हमें, राइट। उसके बाद इसको ले रहा हूं मैं अब, यानी यहाँ पर 5/7 है, इसको किससे ज़रब दिए तो 210 आता, 30 से ज़रब देना पड़ता है इसको। आप बोलेंगे सर आपको कैसा मालूम हो जा रहा है सर, बोले तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये 210 को क्या कर रहा हूँ, ये नीचे कितना है 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 एकम 7 7 दिया तो ये आ गया 30, तो ये 30 से ज़रब दे रहा हूँ। आप बोल रहे हैं सर ये याद कर ले क्या है क्या बोल के, इससे क्या करना डिवाइड करे तो ये आ जाता। अब आप क्या करना, इससे ज़रब और तकसीम करे तो ये 30, ये हो गया आपको 150 और ये हो गया आपको 210। फिर उसके बाद और एक वाला करेंगे अपन, कौन है भाई 3/5, ये आपका 3/5 ज़रब ये आपको लेना पड़ता 42 से ज़रब देना पड़ता। वो भी कैसा करना, आप 210 को 5 से डिवाइड करें तो ये 42 आ जाता। अब यहाँ पर 42 दिया कितना होता भाई, कोई बोल सकते हैं 42 दिया कितना होता है 126 होता, बटा हुआ 210 आ गया, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट वाला बच गया यानी इधर वाला, इधर से ये कितना है भाई 9/14 है, इसको क्या करना 15 से ज़रब देना पड़ता। अगर आप 15 से 9 को ज़रब दिए तो आपको जो है सो ऑलमोस्ट जो है सो 135/210 आ जाता। अब देखो इसमें इन्हें क्या बोला, अकल तरीन बोला यहाँ पर। हाँ आशारिया में भी लेके कर सकते हैं, मगर कभी कभी बहुत डिफिकल्टी होती, आशारिया में नहीं करे तो बेहतर रहता। अगर 2 दिया तो आशारिया से करना, खाली कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा बोल के बोला तो करना, ये बेटर रहता मेथड। तो यहाँ पर देखो सब में छोटा कौन दिख रहा आपको, यहाँ पर सब में छोटा कौन नजर आ रहा आपको आपके हिसाब से,
ये 112 है, 150 है, 126 है, ये 135 है। तो ये वाला 112 सबसे छोटा है, तो इसका कौन है भाई? 8/15 जो है सो हमारा। हाँ, तो ये 8/15 हमारा क्या है भाई? ये करेक्ट आंसर है। ये मेथड क्या रहता है? करेक्ट मेथड है, इसको फॉलो ऐसे ही करना आप, इसके बाद ही आगे बढ़ना। राइट। उसके बाद यहाँ पर देखो, बहुत इजी सवाल है, खाली जस्ट जमा तफरीक करना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बताओ, एक कांच की सलाख जिसका तूल जो है सो इतना है, कितना है? पूरा आप यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 32.75 इसका तूल है, को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगर 3 टुकड़े जो है सो एक टुकड़ा इतना है, ये और एक टुकड़ा है, ये और एक टुकड़ा है, तो चौथा टुकड़ा मालूम करना था। तो इनको पहले तीनों को क्या करना, अपन जमा कर लेना इधर। कैसा करना? 7.05, उसके बाद 12.325, उसके बाद क्या करना? 5.205। अब आप इसको करें तो ये 10 हो गया, ये हासिला 1, आपको ये 5 2 7, और ये हो गया आपका 8। 8 बोले तो आपको यहाँ पर क्या बचा? देखो, ये 3 2, ये हो गया आपका 5, और ये 7 2 कितना होता भाई? 9 9, और ये 5 कितना हो रहा आपको? 14। 14 का 4 हासिला 1, ये हो गया आपको 24 कितना हुआ भाई? 580 भाई, 24.580। अब इन्हें क्या बोल रहा? एक कांच इतनी थी पहले, इसके 4 टुकड़े बनाए, एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा टुकड़ा मालूम करो बड़ा। तो पहले इतना जमा करके इसमें से निकाल देना था। इसमें से निकालना है तो इसको लिखना 24, ये अशारिया, ये 5, ये 8, यहाँ पर सिफर है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर सिफर नहीं है ना, कैसा? बोलते यहाँ पर भी आप सिफर लगा लो फ्री में। ये पॉइंट के बाद कितने भी सिफर लगा सकते हैं। सिफर में से इसको निकालना है, सिफर चलेगा। 5 में से 8 नहीं जाते, 15 इधर से एक लिए तो ये 15 हुआ, और यहाँ पर बचा आपको 6। 15 में से 8 गए तो ये बच गया 7, ये 6 में से 5 गए तो 1, और अशारिया की जगह पे अशारिया। 32 में से 24 गए तो आपको सीधा मालूम है कि 8 आता, यानी 8.17 इसका क्या आंसर है भाई? करेक्ट आंसर है। क्या है? हाँ, तो वो कौन सा है भाई हमारा? कोई बोल सकते हैं? वेरी गुड, ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। हाँ, किसी को भाई कुछ दुख तकलीफ परेशानी, अभी तक के क्वेश्चनों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहीं कुछ प्रॉब्लम? माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे मेंबर्स भी जुड़े वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास भी हमारी, 287 मेंबर जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। हाँ, और यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर देखिए, क्या बोल रहा हूँ उन्हें बोले तो, एक मुसल्लिस का एक खारिजी जाविया 105 है। अगर इसके मुकाबिल के दाखिली जावियों में ये निस्बत है तो मुसल्लिस के जाविये मालूम करो बोलकर बोल रहा हूँ। 3 जाविये। अब यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी हमारे बैच वालों को ये चीज पढ़ा चुका हूँ। ये अगर मेरा एक मुसल्लिस है, हाँ ये वाला मैं एक मुसल्लिस जा रहा हूँ, तो ये जो खारिजी जाविया रहता, 1 मिनट, ये जो जाविया रहता, इन्हें मसावी किसके रहता बोल तो इसके और इसके मजमुए के। एक सवाल हम लोग ऐसा ही करे थे, राइट? हाँ, तो ये जो जाविया रहता, इसके और इसके मसावी रहता है, राइट? यानी ये खारिजी जाविया अंदरूनी 2 जावियों के दाखिली जावियों के मजमुए के मसावी रहता। तो यहाँ पर ये अगर 105 है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का मजमुआ भी क्या रहता? 105 रहता। हाँ, क्योंकि ये चीज हमको मालूम है, हम लोग पढ़े सो है, मुसल्लिस का एक खारिजी जाविया अंदर के अंदरूनी 2 जावियों के मजमुए के मसावी रहता बोलकर। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 105 और ये निस्बत दे दिया आपको, यानी 2/5 दे दिया। तो अपन क्या करना, इसको इजीली जमा करना। 2 में 5 मिलाए तो ये होगा 7। अभी अपन क्या करना, एक जाविया मालूम करना। समझो मैं सबसे पहले क्या करूं बोले तो पहला जाविया मालूम करूं। पहला जाविया बोलते हो यहाँ पर पहले लेना 2/7 तरफ, यहाँ पर लेना आप 105 लेना। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये जो जाविया है ये अंदर के दोनों दाखिलों के मजमुए के मसावी रहता। तो ये 7 से अगर डिवाइड करें, ये 7
एक कन 7 और 7 पंजे 35, तो ये 2 15 बोल तो ये हो गया आपको 30। और एक सेकंड वाला देखो आपको क्या रहता भाई, 5 लेना पड़ता, सेकंड वाला 5 लेना, 5/7, और यहाँ पर भी क्या लेना 105। ये 7 से डिवाइड करे तो ये 15 आया, और 5 से इसको तरफ दे दिए तो ये आगा 75। अब आप बोलेंगे सर 2 तो मालूम होंगे, तीसरा कैसा लाते? हाँ, तीसरा लाने के लिए आपको मालूम रहता पूरों का मजमुआ 180 रहता ना भाई, 180 में से क्या करना, पर ये तीसरा मालूम कर रहे हैं, ये पहला जाविया है, दूसरा, ये तीसरा मालूम। 180 में से एक जाविया 30 है और एक जाविया 75 है, दोनों को निकाल दे रहे अपन। दोनों को जब निकाल दे रहे तो ये कितना आ जाता, 75 आ जाता, राइट। ये क्या आ जाता, 75 आ जाता। हाँ, 180 रहता है पूरों का मजमुआ, तो 75 आएगा। तो जवाब ये हमारा क्या सवाल है, ये वाला करेक्ट है। अब उन्हें ये सवाल को ऐसा भी घुमा के पूछ सकता था, उन्हें क्या पूछ सकता था, इनसे बनने वाला मुसल्लिस कौन सा है बोलकर उन्हें पूछ सकता था। यहाँ पर इनसे बनने वाला मुसल्लिस कौन सा है बोल के अगर उन्हें ऐसा पूछ देता, और यहाँ पर जाविया नहीं देता, और इनसे कौन सा मुसल्लिस बनता बोल के 4 ऑप्शन दे देता, समझो मसाविल अजला मुसल्लिस, मसावी साखिन मुसल्लिस, खायमुज जाविया मसावी साखिन मुसल्लिस, और एक देता खायमुज जाविया। तो जब उसका आंसर क्या होता था भाई, वेरी गुड, मसावी साखिन होता था, मसावी साखिन होता था, क्योंकि मसावी साखिन में क्या होते हैं भाई, 2 जाविये जो है सो मसावी रहते थे। ओके, हाँ, अगर उसमें और एक नब्बत रहता था तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, खायमुज जाविया मसावी साखिन बोलते। तो ऐसा भी पूछ सकता था उन्हें सवाल अगर चाहे तो, ये जाविया मालूम करने के बजाय क्या बोल सकता था उन्हें कि ये मुसल्लिस का जो है सो क्या नाम है, पहचानी आप बोलकर बोल दिया, समझो। अरे हम कैसा मालूम करना बोल के परेशान नहीं होना, पहले जाविया मालूम करना, और जाविया मालूम करने के बाद क्या करना, आप जो है सो यहाँ पर पहचान लेना, रहे ये 2 मसावी है तो खायमुज जाविया रहता, अगर एक नब्बत रहा तो खायमुज जाविया, सॉरी 2 मसावी रहे तो मसावी साखिन रहता, अगर उसमें एक नब्बत रहा तो खायमुज जाविया रहता। इस तरह से हमारा जो चीजें अगर आपको बेसिक याद रहा तभी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये पॉइंट भी आपको याद रहना, किसी भी मुसल्लिस का एक खारिजी जाविया मुकाबिल के अंदरूनी दाखिली जावियों के मजमे के मसावी रहता है, यानी ये जो 105 है ना, इन दोनों के मजमुए के मसावी रहता। तो हम उसी को ये पॉइंट बेस बनाते हुए हम क्या करें, यहाँ पर इसको हल कर दिए। अभी आप देखो यहाँ पर, ये तो इतना प्यारा सवाल है, इतना प्यारा, ये सवाल ऑलरेडी करे सो है हम लोग। हाँ, ये सवाल एक बिट कराया था मैं हमारे बच्चों को, किसी को अगर याद होगा तो शायद याद होगा, नहीं तो मसला नहीं है। हाँ, एक छोटी सी एक लाइन लिखा था, देखिए भाई ABCD एक मुतवाजिर अजला है। सबसे पहले अपने को मुतवाजिर अजला क्या है मालूम होना, ये रहता मुतवाजिर अजला इस तरह का, राइट। हाँ, ये हमारा मुतवाजिर अजला है, राइट। और हम इनकी नाम रखी कर देंगे, A, ये B, ये C और ये D। और आपको एक चीज याद है कि मुतवाजिर अजला के जो जाविये रहते वो मसावी रहते, यानी मुकाबिल के जो जाविये रहते मसावी रहते, ये इन्हें मसावी रहते, ये ब्लू कलर वाले दोनों मसावी रहते, ये रेड कलर वाले दोनों मसावी रहते मुकाबिल के। तो उन्हें क्या बोल रहा है, A में से C को मालूम करो बोल रहा, A माइनस C करो बोल रहा। तो आपका जवाब जब दोनों मसावी रहते, एक में से एक को निकाले तो जवाब क्या आता भाई, जाहिर बात है ऐसा आता, बिल्कुल 0 आता। या नहीं तो आप ऐसा भी सोच के देखो, जाविया A मसावी रहता जाविया C के, तो मैं जाविया A को ऐसी रख के इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये माइनस में जाविया C हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है बोल तो क्या रहता, 0 रहता। तो आप ऐसा समझ लो, यानी तो आप डायरेक्टली समझ जाओ कि दोनों मुकाबिल के जाविये क्या रहते हैं, मसावी रहते। जब मसावी है, एक में से एक को निकाले तो जवाब क्या आएगा भाई, 100% 0 आएगा इसका जवाब। तो ये क्या हो गया, आपको 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे सवाल भी करे थे, अगर एक मखसूस अदद का 23% बयानो है, हाँ हम लोग आई थिंक 16 वाला या 25 वाला कुछ करे थे, ऐसे में 2-4 सवाल कराया था मैं यहाँ पर। हाँ, तो इन्हें क्या बोल रहा, अब जब भी ऐसा बोलता ना, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना भाई, अगर एक मखसूस अदद का 23% बयानो है बोलकर बोल दिया, तो सबसे पहले इसकी ट्रिक ये रहती कि ये बयानो को ऊपर लिख देना, जो भी देता ना लिख दे के, नीचे जो है जो फीसद देता ना वो लिख दे के, यहाँ पर क्या करना बोले तो आप ये 100 लिख देना, राइट। हाँ, तो यानी इसको ये बयानो ऊपर लिखना है, 23 नीचे लिख के 100 से जरब दे देना, ये 23 एकन और ये हो गया 23 चौक,
ये 4 × 100 बोले तो आपको आ गया जवाब 400, यानी ये वाला हमारा आंसर है करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। बस देखिए आप यहाँ पर एक लाइन में जवाब, यहाँ पर भी एक लाइन में जवाब। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैथ्स में लंबे लंबे करना पड़ता, क्या क्या की बोल के, वो कभी कभी होता, हमको पूरे सवाल ऐसे लंबे नहीं देता उन्हें, बहुत सारे जो है तो शॉर्टकट देते रहता, मगर हमारे कुछ शॉर्टकट याद रहना और उसका सही इस्तेमाल करने आना वो इम्पोर्टेंट है, वरना जो है तो हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर है ना भाई ये? उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा 104 का 3 है बोल रहे हैं, कहाँ पर? अच्छा आप अभी एडवांस में कर दिए, माशाल्लाह, मैं वो बोल रहा हूँ। ओके, ये देखिए भाई कितना प्यारा सवाल है। बहुत प्यारा सवाल है। देखिए भाई DEF क्या है बोले तो एक मुसल्लिस है, और उसमें एक जाविया जो है सो 60, यानी एक ऐसा मुसल्लिस है भाई, इसका नाम D है, इसका नाम E है और इसका नाम F है, राइट। और एक जाविया क्या है बोल तो 60 है, यानी D जो है सो 60 है, और उन्हें बोल रहा कि E और F क्या है, मसावी है बोल दे रहा हूँ। E और F क्या है, मसावी है। तो ये मुसल्लिस कौन सा है पहचानो बोल रहा। आपको एक चीज मालूम है कि जो है सो, हाँ आपको एक चीज ये मालूम कि मुसल्लिस के पूरे जावियों का मजमा क्या रहता, 180 रहता। 180 में से एक दे दिया उन्हें, एक दे दिया बोल तो अपन निकाल दिए, निकाले तो कितना आया, 120 आया। मगर उन्हें बोल रहा कि दोनों के दोनों मसावी है, दोनों मसावी है बोले तो 120 का आधा आधा कर देना अपन, यानी दोनों क्या है बोल तो 60 है और एक लावी 60 है, यानी ऑलरेडी उन्हें एक 60 दिया, अपन मालूम करे तो 2 60, यानी तीनों के तीनों 60 हो जा रहे। जब तीनों के तीनों 60 हो रहे तो कौन सा मुसल्लिस बनेगा भाई उससे, 100% मसावी दर्जा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसके पूरे के पूरे जाविये वहां पर मसावी हो जा रहे, तो वहां पर कोई शक करने की आपको जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखो भाई ये क्वेश्चन आपको देखते तो बहुत इजी दिख रहा, इसमें एक लॉजिक है ये। हाँ ये लॉजिक क्या है बोले तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। असल करने में तो बहुत इजी है, बच्चे यहाँ पर गलती करने के मैक्सिमम चांसेस रहते, इसलिए उन्हें सवाल दिया उसमें। आप बोलेंगे ये क्या सर इसमें से इसको निकाल देना है बोल के, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक गलती हो सकती वहां पर, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करते हो वहां पे गलती, मैं वो बताता हूँ। मैथ्स वाले तो नहीं करते, बट नॉन मैथ्स वाले गलती करते। उन्हें क्या बोल रहा, 7x³ + 6x - 9 में से इसको तफरीक करो बोला। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर बाजू में, मैं लिख लिया यहाँ पर 7x की तीसरी जमा 6x - 9, और इसमें से इसको निकालना है, यानी ये 3x की क्या है, दूसरी है, और ये 5x है, और ये क्या है प्लस में 3 है। और जब भी निकालना रहता, आप एक भी बात याद रखो, ये मसावतों में जब भी निकालना रहता ना, हम लोग क्या करते बोले तो ये अलामतों को चेंज करते हैं। अब ये माइनस लगाना ना, तो पहले वाले कुछ लगाते, क्या सबको लगाते जाना, यानी प्लस है तो क्या करना है इसको, मैं आपको थोड़ा सा और डिफरेंट बता दूं, ये माइनस, ये प्लस है ना माइनस, ये प्लस है ना माइनस कर दी। अब करने के बाद यहाँ पर क्या गलती करते बोलते, अपन 7 में से 3 अगर निकाल दिए, हो गई गलती अपनी। 7 में से 3 निकालना नहीं, क्यों नहीं निकालना, क्योंकि ये है आपको तीसरी वाला और ये है आपको दूसरी वाला, तीसरी वाले में से दूसरी वाले को नहीं निकाल सकते। हाँ याद रखो, तीसरी वाले में से तीसरी कुछ निकालना पड़ता, दूसरी वाले में से दूसरी को, तो इसको किसी में से भी नहीं निकाल सकते। तो इसका जवाब क्या आ जाता मुझे, 7x की तीसरी आ जाता। अब इसको भी किसी में से भी नहीं निकाल सकते, तो ये माइनस हो गया, अब ये प्लस था तो माइनस कितना होगा, 3x की दूसरी। मगर इसमें से इसको निकाल सकते, क्यों निकाल सकते बोले तो यहाँ पर इन दोनों के दोनों क्या है भाई, एक्स वाले 6, देखो ये 6 में से 5 चलेगा तो क्या बच गया भाई बोले तो x बच गया खाली। उसके बाद ये माइनस में 3 या माइनस में 9 है, तो ये माइनस में पूरा कितना होगा, 12 आ गया। अब ढूंढो भाई हमारा जवाब कहाँ पर है, हमारा जवाब यहाँ पर कहाँ पर है, आप ढूंढो, आपको मिल जाता। कौन से वाला ऑप्शन है भाई, थर्ड वाला ऑप्शन है, माशाल्लाह थर्ड वाला ऑप्शन है। तो हम लोग गलती ऐसी कर सकते, ये इसमें से इसको क्या करते, जो नॉन मैथ्स के बच्चे रहते 7 में से 3 निकालेगी 4 डाल देते, ऐसा क्या भी, अरे जवाब नहीं आ रहा जवाब नहीं आ रहा बोल के परेशान हो जाते, नहीं तो अलामतों को उल्टा पलटा कर देते। तो यहाँ पर हाँ, तो ये इसलिए आप क्या करना, तीसरी में से तीसरी को निकालना, तीसरी में से तीसरी निकलने के वास्ते कुछ भी नहीं है, तो ये जैसा का वैसा लिख देना है। इसमें से इसको निकालना, इसमें से निकलने के वास्ते कुछ भी नहीं है, जैसा का वैसा रख देना।
अब इनमें से निकलता है नहीं, 6 में से 5 गए तो एक बच गया, एक एक्स बोल तो एक एक लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हाँ, कौन बोल रहे भाई 4 आना सर बोलकर? 102 का बताओ बोल रहे कोई? भाई कुछ भी नहीं करना है, ये जो अदद देता है ना उसको ये परसेंटेज से डिवाइड करना और 100 से ज़रब देना, बस उतना ही है, अदद मालूम हो जाता हो ऐसे सवालों को कभी भी। कहाँ पर माइनस करे भाई? नीचे वाले को अलामत माइनस करे भाई, ऊपर वाले को थोड़ी कर रहे पर, आपको ऊपर वाले को थोड़ी करा मैं माइनस, नीचे वाले को करे। एकदम आपको ये आंसर करेक्ट है तीसरे वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके राइट, खामा खा कंफ्यूज मत करो दूसरों को और आप भी मत हो। नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आदत मालूम करो बोला उन्हें, आदत का परसेंटेज बोला तो वैसा करना पड़ता उन्हें। मतलब उन्हें 400 का यहाँ पर 23% मालूम करो बोला तो अपन क्या करते बोले तो यहाँ पर ऐसा करते, करे तो ये 100 कैंसिल हो गया, उन्हें फिर ये जरब दिए तो कितना आता? 52 आता। उन्हें क्या करा बोल तो उल्टा 52 दे के अपने को ये मालूम करो बोला। अगर उन्हें 400 दे के 23% मालूम करो बोला तो ऊपर 23 लिखते, मगर उन्हें जवाब दे के सवाल मालूम करो बोल रहा है यहाँ। भाई ये यूट्यूब पे वीडियो का पीछे मत पढ़ो, खाली पीली आपके पास बचे 8-9 दिन, आप सीरियस पढ़ने के बजाय खाली जो है सो यूट्यूब पे डालो, वहां पर डालो, यहाँ पर डालो। आप सीरियसली देख लो, एक बार समझ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। खाली पीली आप बार बार क्लासों में टाइम वेस्ट, यूट्यूब पे जाकर टाइम वेस्ट, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना, याद रख लो। हाँ, आपको असल दूसरे लोग वैसे हालात बना दिया आप लोगों के, मतलब यूट्यूब पर टाइम वेस्ट कर लेना, यहाँ पर जाना वहां पर जाना। तो एक बार सीखो, अच्छा सीख लो आप। हाँ, अच्छा सीख लो बस, काफी आप लोगों के लिए, उसको बार बार देखने की क्या जरूरत है। आप लोग ऐसे मत बनो, आप लोग अपने आप को चेंज करो और अच्छा पढ़ने की कोशिश करो, एक बार अच्छे से सीखो। खाली वीडियो के पीछे, नोट्स जमा करने के पीछे, ये गलत बातें हैं ये। वो आप लोगों को दूसरे लोग आदत लगा दिए होंगे शायद, या अगर आपको खुद भी आदत हो गई तो वैसी आदत से जो है सो आप लोग। हाँ, जैन होना, आप जल्दी क्यों नहीं जैन हुए? स्टार्ट मिस हो गया सर। जैन होना, आप जल्दी जैन होना, हम लोग 2 घंटे पहले आपको आईडी दे रहे और हम हमारा वक्त निकाल के आपको पढ़ाने की जो है सो कोशिश कर रहे, और आप लोग जो है सो लेट आके मतलब डिस्कस कर रहे बोले तो बेहतर नहीं है भाई। ये एक अच्छे पढ़ने वाले की निशानी है कि वो वक्त पे आ जाना और वक्त पे काम करना उन्हें। हाँ, अच्छा काम करना उन्हें। ये 12 कैसा आ रहा बोल रहे यहाँ पर, ये माइनस करें हम, यहाँ ये माइनस करें ना, पूरी अलामतों को माइनस करना पड़ता है क्योंकि तफरीक करो बोला, राइट। इसलिए ये माइनस में 9, माइनस में 3, -9 होता। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। 105 वाला सवाल यहाँ पर देखिए भाई। ये सवाल लिया, जब भी सवाल देते ऐसे मुनहरिफ में, आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था, ऐसे जब भी सवाल देते हम लोग क्या करना बोले तो आप फिगर डाल लेना। मुनहरिफ की फिगर कैसी रहती भाई? ऐसा रहता उन्हें, ऐसा जाने के बाद कैसा रहता, थोड़ा सा ये इस तरह रहता, और ये 2 जिले क्या रहते मुनहरिफ में? मुतवाजी रहते। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? मुतवाजी जिलों को इसको ए बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, और इन दोनों के दरमियान को क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट पहले से मिला वाला रहना पड़ता है। एक मुनहरिफ के मुतवाजी जिलों में ये निस्बत है बोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पर मुतवाजी जिलों में ये निस्बत है, मतलब ये जो है सो 2 है तो ये कितना है? 5 है, बोली सी बात। ये पहले वाला है तो अपन क्या करना है? निस्बत दे रहा है इसलिए ये एक्स लगा लेना, यहाँ पर भी एक्स लगा देना। उसके बाद और मुतवाजी जिलों का दरमियान का फासला कितना है बोल रहा हूँ? 10 है बोल रहा है, यानी एच कितना है बोले तो 10 है, राइट। उसके बाद मुनरिफ का रकबा भी दे दिया उन्हें, रकबा कितना है बोल रहा? पूरा 140 इसका रकबा है। तो मुतवाजी जिलों के दरमियान जिलों का तूल मालूम करो बोल रहा है, यानी ए और बी की कीमत मालूम करना है अपने को। ए कितना है, बी कितना है, तो आपको जाब्ता है मुनरिफ का। मुनरिफ का जाब्ते का रकबे का जाब्ता क्या रहता भाई? मुनरिफ का रकबा जाब्ता है 1/2 ए प्लस बी, ये जाब्ता रहता। हाँ, ये 1/2 एच बोले तो इनके दरमियान की बुलंदी, और ए प्लस बी बोले तो ये मुतवाजी जिले, ये वाला जाब्ता रहता, और ब्रैकेट यहाँ लेना जरूरी रहता। अब ये लिखती है अपन 140, ये 1/2, और एच बोले तो मेरे पास है 10, और यहाँ पर ए बोले तो 2x और बी बोले तो 5x।
अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, हालांकि कुछ भी नहीं है। अब ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ज़रबे चलपे में 2 ज़रब 14 बोल तो ये हो गया 28, और यहाँ पर ये पूरा मिलाए तो हो गया आपको 7x, और ये 7 कम ये हो गया 7 चौक यानी 4 मसावी x। मगर उन्हें 2 जिले मालूम करो बोला। अभी मैं क्या करता हूँ, अलग कलर से मालूम करता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब आपको याद रहना कि अलग, ये 2 ज़रब x कितना है भाई मेरे पास 4 है, इसका मतलब ये 8 आ गया। ये क्या कर रहा हूँ मैं 5 ज़रब यहाँ पर x कितना है भाई, यहाँ पर 4 आएगा, 5 चौक कितना होगा 20 होगा। यहाँ 8 और 20 जो है तो उसके 2 जिले कहाँ पर है भाई हमारे पास, ये वाले 8 और। अब आपको ये अगर ज़ाब्ता याद नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब मैं मेथड की क्लास लिया था तो आपको एक बात बोला था, इस्तिखराजी तरीके की बहुत बड़ी खामी ये है कि बच्चा अगर ज़ाब्ता याद नहीं रखा बोल तो काम उसका पक्का हो गया। तो ये बड़ी क्लासों के वास्ते बेहतर है। क्यों बेहतर है बोल तो बड़े बच्चे ज़ाब्ते याद रख सकते, तो आप लोगों का भी काम है कि ज़ाब्ते याद रखना। तो मैं आपको बोला था मेथड की क्लास में, अगर हमको ये ज़ाब्ता याद नहीं रहा तो हम ये सवाल कुछ नहीं हल कर सकते, हम बढ़ ही नहीं सकते आगे कुछ भी। तो ऐसा, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कितना प्यारा सवाल है, देखिए इंग्लिश उर्दू सब लोग देखिए। अगर एक स्कूल में 80 तलबा के लिए 4 टीचर है, ये भाई स्टूडेंट आए ये टीचर आए, मतलब 80 बच्चे हैं तो 4 टीचर आए कहते, राइट। अगर स्कूल में मजीद 300 टीचर आ गए, मजीद मजीद का मतलब और एक्स्ट्रा में है ये, मतलब इसको मिला के नहीं होते, याद रख लो। तो यहाँ पर है ये 300 के लिए, हाँ, तब टीचर और तुलबा में निस्बत को कायम रखने के लिए मतलूबा टीचरों की तादाद, मतलूबा बोल तो कितने एक्स्ट्रा होना वहां पर, हाँ सॉरी इतने स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर 300, तो कितने टीचर होना बोले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक्स टीचर होना बोलता हूँ। यहाँ पे जब भी 80 को 4 है तो 300 को कितने, तो यहाँ पर करते हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे 80 ज़रब x मसावी है ये 300 ज़रब ये होगा 4। ये मैं क्या करा, ये 0 को कैंसिल करा, ये 0 को कैंसिल कर दिया, ये 4 एकन, ये 4 दूनी, और ये 30 बचे वाला है आपको यहाँ पर 2 बचे वाला है, 2 से कैंसिल करें तो यहाँ हो गया आपको 15। तो आपको कितना आता भाई यहाँ पर 15 वाला ये वाला जवाब है। बस इतना ही करना है आपको। 80 को 4 है तो 300 को कितने कितने बोले तो x ले लेना और क्रॉस में ज़रब देना है इसको, हाँ क्रॉस में क्या करना ज़रब दे देना, राइट। क्लियर है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यहाँ पर देखिए ये तो स्केल वाला सवाल हमेशा पूछ रहा, देखो तकरीबन हम लोग ऐसे सवाल कितने की कर दिए, 2-3 बार कर दिए। ये पेपर 2 वालों को भी पूछ रहा हूँ स्केल वाला। हाँ ये कितना प्यारा सवाल है। एक नक्शा दिया गया है, इसमें स्केल क्या है बोले तो 1:2 कितनी है बोले तो 35, और कितने 0 है भाई जरा 0 अच्छा गिन लो, हाँ 3,50,000 आ रही, राइट। हाँ एक नक्शे में दिया गया है कि मतलब नक्शे में अगर एक समर उतार रहे तो जमीन पर कितना है बोले तो इतना है। तो दो नक्शे में क्या है, 2 शहरों का दरमियान का फासला कितना है 4 समर। तो तब इन दोनों शहरों का हकीकी फासला कितना है मालूम करो वो रहा है, और किलोमीटर में मालूम करो। तो अपन क्या करना है यहाँ पे 4 से ज़रब देना है, ये 1 से 4 को ज़रब दे दो, और ये तो रहने दो निस्बत, और इसको भी 4 से ज़रब देना है। ये 35 है, ये कितने सिफर आए भाई 4 सिफर आए। अब इन दोनों को आप ज़रब दे लो, कितना होता भाई 35 ज़रब 4 बोल तो 35 दूनी 70, 70 दूनी कितना होता 140 होता। ये तो 140, यहाँ पर कितने सिफर आए, 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर 5 सिफर हो गए, इतना आया है। ये इतना फासला अपने को आ रहा, मगर उन्हें क्या बोल रहा बोले तो यहाँ पर ये फासले को किलोमीटर में बोल रहा हूं ना, तो आप पहले किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है मालूम करना है। ये जो है ना ये हमारे पास सेंटीमीटर में है, ये कहीं में है ये सेंटीमीटर है। अपन क्या करना है लिखना 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। तो और एक यहाँ पर लिखना 1 मीटर में कितने रहते 100 सेंटीमीटर रहते, ये भी आपको मालूम। तो अपन यहाँ क्या करना, ये 1000 तो 1000 ही हमारा, ज़रब ये मीटर को हटा देंगे, यानी 1 मीटर के बदले में क्या करना है 100 सेंटीमीटर डालना। अब इनको ज़रब दिए तो पूरे कितने सिफर आए भाई, ये 3 ये 2, ये हो गया आपका 5 सिफर, ये हो गया सेंटीमीटर। अब अपन यहाँ पर क्या करना बोले तो इसको कुछ भी नहीं करना है,
इसको डिवाइड करना है कितने सिफरों से, 5 से। ये 5 सिफर कैंसल और ये 5 सिफर कैंसल, और हमारे पास बच गया इन्हें, यहाँ पर हमारे पास कितना बचा भाई, 1 मिनट मैं थोड़ा सा चार्ट को इधर कर रहा हूँ। हमारे पास बच गया क्या भाई, बचा 14 बच गया। तो ये हमारा 14 किलोमीटर। सर आई जॉइन टुडे फर्स्ट क्लास टाइम, मेरा बड़ा नुकसान हो गया, क्लास रोज होगी क्या, प्लीज बता दे। ओके, तो ये है आपका 14, आपका ये आंसर है, राइट। क्लियर है ना भाई यहाँ पर। हाँ, ये सवाल तो आई थिंक मेरे को कोई, मुझे कल भी हमारे बैच वाले भी भेजे थे शायद ये। हाँ हाँ, ये कोई बहुत आसान है, बहुत आसान है। इन्हें क्या बोल रहा हूँ बोले तो यहाँ पर उन्हें क्या बोल रहा, 2500 रकम 6.3 शरासू से 4 साल के लिए सूदे मुफरत, सूदे मुफरत मसावी है। एक वर्ड यूज करा यहाँ पर, मसावी है किसके, 1750 रकम पर 9% शरासूद के सालाना सूदे मुरकब। तब मुद्दत मालूम करो। उन्हें ये बोल रहा कि ये जो पहली लाइन में जो सूद आ रहा, वो सूद किसके मसावी है बोल रहा, इसके सूद के मसावी है बोल रहा। यानी 2500 और ये 6.3 और ये 4 साल के लिए जो अपन सूद मुफरत मालूम कर रहे ना वो, हाँ, तो इसका जो है सो इसके सूद के मसावी बोल रहा हूँ, किसके, 1750 9%। तो कितनी मुद्दत जो है सो लेना बोलकर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दो तरीके हैं, एक शॉर्ट मेथड, एक लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड ये कि पहले इसका क्या करना, अपन सूद मुफरत मालूम करना। इसका कोसे जाब्ते से मालूम करना, I इक्वल टू PTR। यहाँ पर I इक्वल टू क्या करना, PTR वाला, ये 100 वाला जाब्ता है ना, मुफरत बोला सो इन्हें। हाँ, ये तो यहाँ पर क्या करना अपन, इसको मालूम करना PTR/100 से इसका आंसर। उसके बाद ये वाला मालूम करते, जब I कितना ले लेना आप, 100 ले लेना। क्या ले लेना, 100 ले लेना, मतलब इसका जो जवाब आ रहा ना वो लेना। तो यहाँ पर इतना सारा करने के बजाय मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। ये पहली लाइन में P कितना है भाई, आपको P कितना है 2500। R कितना है भाई, R बोल तो शराफी सर 6.3। ओके, और T यानी मुद्दत बोले तो ये है मेरा T कितना है भाई, ये है 4। फिर सेकंड वाली लाइन में आप देखो, ये आपको P कितना है भाई मेरा 1750। इसमें शरासूद कितना है भाई मेरा, R इक्वल टू 9%। और इसमें T क्या है, नहीं है, मालूम करो बोल रहा है। क्या बोल रहा, मुद्दत मालूम करो बोला है। तो T क्या करना अपन फर्स्ट। अब उन्हें क्या बोल रहा, दोनों के सूद क्या है, मसावी बोल रहा है, यानी इसका I मसावी है इसका I के। और I का मतलब क्या है आपको मालूम है, I बोले तो क्या, PTR/100। तो यहाँ पर लेंगे हम PTR/100 इक्वल टू PTR/100। ये शॉर्ट मेथड है। हाँ, मैं हमारे बैच वालों को एक लॉन्ग मेथड था, हालांकि कुछ फर्क नहीं है, ये एट ए टाइम कर रहे थे हम लोग, वहां पर अलग अलग करे थे। तो यहाँ पर क्या करना, P कितना है, यहाँ पर आप डायरेक्ट रख दो। P कितना है भाई मेरा 2500। T कितना है मेरा 4 साल। R कितना है मेरा 6.3 और नीचे कितना है आपके 100 है। तो आप ये 100 लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि यहाँ पर क्या करना, 100 कैंसल कर दिए, तो नीचे यहाँ पर 100 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब इधर इधर P कितना है, इधर 1750। R कितना है इधर 9%। और जरा T कितना है नहीं मालूम, वही मालूम करना चाह रहे हैं हम। तो ये ऐसी लाइन बन गई। अब बनने के बाद आप क्या करेंगे, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्य आता, मगर ये पॉइंट में रहने से ये आ जाता 0 पॉइंट, राइट 0.7। अब क्या करना, 25 सत्ते 25 दहा, यानी 25 एकन 25 बोल तो ये सिफर बच गया, तो ये होगा 10 हो गया ना भाई। होने के बाद ये 7 एकन, ये 7 एकन कैंसल हुआ, तो यहाँ पर बचा 0.1 और इधर, हाँ ये बच गया ना, इसको इक्वल बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 10 ज़रब 4 ज़रब 0.1 इक्वल टू मेरे पास बचा T। अब आप क्या करना है, पॉइंट निकाले, ये पॉइंट अगर निकाले तो नीचे कितना आता भाई 10 आ जाता, क्योंकि पॉइंट के बदले में 1 और अशारिया के बाद कितने मुकाम आते उतने सिफर। ये 10 और ये 10 कैंसल हो गया,
अब मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 4 बचा, यहाँ पर 1 बचा भी, अशायरा तो निकल गया ना, 4 एकन क्या हो गया, 4 होगा, ये आपको आगा टी। बस इसको दोनों को एट अ टाइम करो, कैंसलेशन करो, और ये कैंसलेशन में पहाड़े आपके मजबूत रहना, और कैंसिल करने में आप परफेक्ट रहना, और डिवाइड करने में, कैंसिल करने में, तो आपको जो है सो तब आप कर सकते, वरना नहीं कर सकते। याद रखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपको, वरना आप लोग नहीं पढ़ सकते। तो आपको आगा टी, तो हमारा आंसर क्या है भाई, ये वाला। हालांकि ये बहुत लेंथी सवाल है, हम लोग क्या करें, खाली ये इतना सारा लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको एग्जाम में, खाली आप ये डायरेक्ट ये लिख लेना। मैं खाली आपको ये समझाने के लिए सारी चीजें लिखा, आप डायरेक्ट यहाँ देखते जाना या फार्मूले में लिखते जाना, आपको आ जाता। ओके, हाँ, ये टाइप के सारे क्वेश्चन को अगर ऐसा सवाल पूछा उन्हें, ये जॉइंट में पूछा, एक का ताल्लुक दूसरे से पूछ रहा, तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ये थे। उसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट पेज पे। राइट, यहाँ पर आ गए हम। कितना प्यारा सवाल, कितना प्यारा, खाली देख कर जवाब दे सकते हो, देख कर जवाब दे सकते। क्या है भाई इसका आंसर, अगर एक मुकाब के हर किनारे को आधा किया गया, इसका हजम हो जाता है, कितने गुना होता पूछ रहा हूं। हाँ, तो आपको एक चीज मालूम, क्या मालूम, अभी बोलता हूँ। हजम का जाब्ता क्या रहता, ए क्यूब रहता। राइट, हजम का जाब्ता क्या रहता, ए क्यूब रहता। तो उन्हें क्या बोल रहा, आधा करे बोल रहा उन्हें, आधा बोले तो 1/, इसका क्या करना अपन, जस्ट 3 मालूम करना। तो ये 1 की तीसरी बोले तो 1 ही होता, और 2 की तीसरी बोले तो कितना हो जाता, 8 होता। बस ये वाला आंसर आ जाता। अगर उन्हें यहाँ आधे के बजाय 2 गुना बोलकर देता, समझो फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं अलग करा रहा हूँ, यहाँ पर रेड पेन से कर रहा हूँ। अगर उन्हें यहाँ पर बोलता कि 2 गुना बोलता, तो अपन क्या करते थे, 2 की तीसरी मालूम करते थे। याद रखो, 2 की तीसरी मालूम करे, क्या बोलते थे यहाँ पर, 8 गुना बोलते थे। अगर उन्हें यहाँ पर 4 गुना बोल देता उन्हें फॉर एग्जाम्पल, तो अपन क्या करते थे, 4 की तीसरी बोलते थे। 4 की तीसरी कितना होता भाई, 64 हो जाता। अगर उन्हें बोलता कि आधा बोलने के बजाय 1/3 गुना बोलता उन्हें, समझो फॉर एग्जाम्पल बोलता 1/3 गुना, तो अपन इसका भी क्या करते थे, 1, और 3 की तीसरी बोल, तो ये हो जाता था आपको 1/27। तो आपको कुछ करना नहीं है, जो भी आधा बोला, आधे का मतलब 1/2, 1/2 को क्या करना, फार्मूले में रख देना है। रखते से आपको जो भी आ रहा वो जवाब आपका गुना वाला रहता। इतना, बस इतनी शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना है। ओके, क्लियर है ना भाई, और कुछ डाउट। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला सवाल, इतना प्यारा सवाल, इतना प्यारा सवाल। क्या बोल रहा हूँ बोले तो, वक्फा जमात मालूम करो बोल रहा, साइज ऑफ द क्लास, यार हाइट ऑफ द क्लास भी बोल सकता हूँ, याद रख लो, हाइट ऑफ द क्लास भी बोल सकता है, तो क्लास की लंबाई बोल सकता हूँ आप, इसके बजाय लंबाई भी बोल सकता है, याद रखो। क्या है भाई, हाँ, क्या करेंगे यहाँ पर, 10 से लेके ये 29 है, और ये 30 से लेके 39 है, और क्या है भाई, 50 से लेके जो है सो ये 69 है। कभी भी जब भी उन्हें कुछ भी बोलता ना, वक्फा जमात बोला तो या तो इन दोनों को निकाल लो आप, या नहीं तो इन दोनों को निकाल लो, आपकी मर्जी, दोनों में से किसी को भी निकालो आप, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता। देखो, हाँ, 30 में से 10 निकाले 20 आता, 39 में से 29 निकाले 20 आता, तो करेक्ट आंसर है इसका 20। भाई 19.3 आप कौन से ख्वाब में है, गलत है वो, 19.5। वक्फा जमात बोल रहा उन्हें, यानी उनके दरम्यान में कितनी लंबाई है, या साइज ऑफ द क्लास कितनी है बोल रहा उन्हें। राइट, तो ये आप ऊपर नीचे वाले को निकाल लेना, बस 30 में से 10 को निकाले तो 20 आता, या इधर भी निकालो आप, मर्जी आप, ऐसा नहीं निकालना कभी भी, ऐसा 32 में से 10 निकाले तो 19 आता, खुशी में जाके यहाँ पर 19 डाल के आए, समझो आपका काम हो गया पक्का, 1 नंबर चलेगा, कोई तो भी जो अच्छा डाले तो वाला उसका। हाँ, ओके, 30 से 49 है बोल रहे हैं, हाँ राइट, 49 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, 30 से 49 लिखना, तो हाँ, ये 49 है ना, ओके, 39 लिख दिया था मैं। तो ये हो गया आपका, ओके। उसके बाद चलिए, हाँ,
ये देखिए 11 नंबर का सवाल। जब भी मैं तो मेरी कॉन्सेप्ट यही रहता भाई कि मसाविल अजला फिगरों की बात करा तो सबसे पहले फिगर डालना आप, तब आप उसको हर सकते हैं, क्योंकि करने में बहुत आसानी होती है। पिक्चर इज मोर देन 1000 वर्ड। उन्हें क्या बोल रहा होता है कि अगर एक मुसलिस मसाविल अजला का अहाता 36 से बोल रहा, और मुसलिस कौन सा है बोल रहा है, मसाविल अजला है बोल रहा है, यानी इक्वलेटरल ट्रायंगल है। मतलब अगर ये इसकी लंबाई ये है तो इसका भी ए रहता और इसका भी एच रहता, राइट। ये ए है, ये ए है, ये है, तो इसका भी एच रहता। तो इसका अहाते का मतलब क्या रहता, बाउंड्री। तो यहाँ पर अहाता बोले तो आपको रहता 3 है, हमारे हिसाब से 3 है, और उन्हें जो अहाता दिया वो कितना है भाई हमारा 36 दिया। ये 3A, ये 3 और ये बोले तो ये आ गया आपको 12 मसावी ए। ये क्या है आपको जिला आया, मगर उन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पर, इर्तिफा मालूम करो बोल रहा, आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड किसको बोलते हैं भाई, मैं यहाँ पर आल्टीट्यूड यहाँ पर गिराता हूँ, इसको बोलते ये वाला आल्टीट्यूड है। यानी इन्हें क्या करता है यहाँ पर 90 का जाविया बनाता, क्या बनाता, 90 का जाविया बनाता, राइट। तो यहाँ पर अब ये दो, ये हाँ, अब आप यहाँ पर 2 फार्मूले अपना सकते, एक तो फिशागोरस का मसला इस्तेमाल कर सकते, या नहीं तो डायरेक्ट जाब्ता है हमारे पास। अगर ये जाब्ता क्या है, किसका है बोले तो आल्टीट्यूड का, यानी इर्तिफा। इर्तिफा का जाब्ता रहता √3/2 A रहता। मसाविल अजला के इर्तिफा का जाब्ता है ये √3/2 A। अगर यहाँ पर √3/2 A बोले तो है मेरे पास 12, ये 2 से अगर 12 को तकसीम करा तो मैं आगा 6 और आपका आगा 6√3। अब आप बोलेंगे नहीं सर हमारे को ये जाब्ता याद नहीं है, कैसा करना सर। कर सकते आप, वो जाब्ते के बिना भी कर सकते। क्यों कर सकते बोले तो यहाँ पर हाँ, इसका ऑप्शन तो ये वाला करेक्ट है, ये तो जाब्ता है इर्तिफा का। अगर जिला दे दिया तो इर्तिफा का जाब्ता ये है, हाँ याद रखो। तो अब कैसा करना हो, तो आपको ये 12 आया ना, ये 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, राइट। अगर ये 12 है तो ये इतना कितना रहता, 6 रहता, ये 6 रहता, क्योंकि 6 कितना होता भाई 12। अब अपन क्या करना बोले तो यहाँ पर एक छोट अलग मुसलिस बना ले रही। मैं आपको क्यों बना रहा हूँ बोले तो ये वाला इतना, ये आपका मुसलिस बना लेना। क्या मुसलिस है भाई, खायमुजाविया मुसलिस है, इसका नाम दे दो आप, इसका नाम ABC दे दिए। अब यहाँ पर फिशागोरस का मसला इस्तेमाल कर लीजिए आप, और ये AB क्या है यहाँ पर, इर्तिफा है। तो फिशागोरस के मसले के मुताबिक क्या होता, AC की दूसरी जमा AB की दूसरी जमा BC की दूसरी होता, राइट। तो AC की दूसरी बोले तो ये है आपको 12 की दूसरी, और AB की दूसरी बोले तो आपको वही मालूम करना चाह रहे हैं हम लोग, AB रहने दो, और BC की दूसरी बोलते तो हमारे पास है 6 की दूसरी। अब आप क्या करेंगे, 12 की दूसरी का 144, 6 की दूसरी बोलते तो माइनस में 36 को निकाल दो, ये आएगा आपको AB। 144 में से 36 निकालो भाई, कितना बचता भाई, कोई बोल सकते हैं, 108 बचता। 108 मसावी दूसरी है, और यहाँ पर AB की दूसरी। और ये दूसरी जैसा ही निकालेंगे अपन, क्या होता बोले तो जदर के अंदर 108 आ जाता, ये होगा आपका AB। 108 का जदर अगर अपन इधर बाजू में निकाल के देखेंगे, 108 है ना, ये इस तरह से करना, 2 से करे तो ये 5 और ये 4। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं अपन, 2 से करे तो 1 मिनट, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे अपन 3 से करना पड़ता, 3 ना 27, और ये होगा आपका 3 तिया 9। अभी आप क्या करना बोले तो यहाँ पर मेरे पास जगह तो नहीं है, ओके आप थोड़ा सा समझ जाओ। मैं हाँ, ये कितना आता बोले तो इसको क्या करना है, यहाँ बाजू में लिख रहा हूँ मैं, इधर वाला ये वाला चाहिए, कितना है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। जदर में जो चीज 2 बार रहती है वो बाहर 1 बार लेते हैं हम, तो ये 2 बार बाहर आ गई, ये 2 बार का 1 बार बाहर आ गई, और बच गया जदर 2 तिया कितना होगा 6√3 आपको आएगा। ऐसे में भी आंसर आपको 6√3 आया, ओके। तो आप कौन सा भी फॉलो कर सकते, हमने आपको 2 भी मेथड बता दी, ओके। उसके बाद चलिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, देखिए भाई क्या बोल रहा हूँ बोले तो एक बार इंग्लिश वाले भी पढ़ लो, राइट। जैल में मातियात पर एक पाई चार्ट तश्कील दिया गया, ये जो पूरा डाटा लेके क्या कर रहे बोलते पाई चार्ट बना रहे। पाई चार्ट इज नथिंग बट ए
राउंड फिगर, राइट। तब मजमून समाज इल्म को जाहिर करने वाला खुता का जाविया मालूम करना, पर समाज इल्म को जाहिर करने वाला, तो आप क्या करना, सबसे पहले इनको टोटल कर लेना। आप इसका टोटल कितना होता देख लेना, 17 जमा 20 जमा 18 बटावा 16 ये 19। अब ये पूरों को जमा करे तो कितना होता भाई, टोटल कितना हो रहा, किस जल्दी जल्दी फटाफट जमा करके बोलिए भाई, टोटल कितना हो रहा हो। नब्बत हो रहा, वेरी गुड, ये हो गया आपका नब्बत, राइट। उन्हें क्या बोल रहा, समाज इल्म का बोला उन्हें, इसका मालूम करो बोला, इसका मालूम करो, वो तो अपन कुछ भी नहीं करना। इसका कितना है 19, या नीचे क्या लिखना, मजमुआ लिखना। मजमुआ बोले तो ये वाला मजमुआ लिखिए, दायरे में पूरा जाविया कितना रहता, 360 रहता। ये सिफर और सिफर कैंसल, ये 9 चौक 36 और ये 19 चौक कितना होता भाई, 76 होता। तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है। अगर उन्हें साइंस का बोलता था तो यहाँ ऊपर 16 लिखते थे, अगर उन्हें रियाजी का बोलता था तो यहाँ पर 18 लिखते थे, अगर उन्हें इंग्लिश का बोलता तो यहाँ पर 20 लिखते थे, अगर उन्हें तेलुगु का बोलता तो यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, 17 लिखते थे। बहरहाल जो बोला, पहले नीचे मजमुआ आता, ऊपर क्या आती, तादाद आती, और इनटू क्या करना, 360 करना, क्योंकि हम बना रहे हैं पाई चार्ट। पाई बोले तो राउंड फिगर, राउंड फिगर बोले तो घड़ी के जैसी, घड़ी में कौन सा जाविया बनता, 360 बनता। और आप ये भी पढ़े कि मुकम्मिल गर्दिशी जाविया कितना रहता भाई, 360 रहता। बस, तो 76 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट। हाँ, अरे यार, आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज भी है यहाँ पर, ये वाली गुड न्यूज है। ये मैं इंशाल्लाह ये गुड न्यूज के बारे में बोलूंगा। मैं, मुझे आइडिया नहीं था, सना सर ऐड करके दे दिए ये गुड न्यूज के बारे में आपको। इंशाल्लाह ये गुड न्यूज के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए कितना कितना ईजी है, देखो भाई ये सवाल भी थोड़ा सा इंग्लिश वाले भी पढ़ लो, उर्दू वाले भी पढ़ लो, राइट। 8 मुलाजिमिन की औसत उम्र कितनी है, 54 है। ये ऐसे बहुत बार है सवाल। हाँ, 8 मुलाजिमिन की औसत उम्र 54 है। एक 32 साल मुलाजिम मुलाजिमत छोड़ देता है, तो 2 नए मुलाजिम क्या होते फिर शामिल हो जाते हैं। एक की उम्र 23 है और एक वाले की कितनी है, 36 है। तो उन्हें बोल रहा है नया औसत कितना है बोल के। तो अपन क्या करना, पहले तो तादाद कितनी थी भाई, ये मेरे पास टोटल कितने थे, 8 लोग थे, राइट। औसत उम्र कितनी थी, औसत बोले तो मैं यहाँ लिख लूँ एवरेज, एवरेज कितना था, ये होगा 54। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ सम, लिख दूँ सम बोले तो क्या करना अपन, 8 × 54 कर दें। 8 × 54 करे तो कितना आता भाई, कोई बोल सकते, 432 आ जाता, राइट। वेरी गुड, ये इतना। अब क्या हो रहा बोल तो, ये मेरे पास इतना सम है, यहाँ पर 2 कैंडिडेट, एक छोड़ रहा, दोनों आ रहे, तो क्या करना अपन, यहाँ पर न्यू सम करना है। मैं यहाँ पर लिख लूँ न्यू सम। न्यू सम बोले तो 432 में इन्हें क्या कर रहा, 32 साल वाला छोड़ रहा, इसलिए -32। थोड़ा सा मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आना। ये माइनस में 32 और दोनों ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, और 2 आदमियां ऐड हो जा रहे हैं, यानी ये कितना, 1,23 साल वाला ऐड हो रहा और एक जो है 1,36 साल वाला ऐड हो रहा। अब आप देखो यहाँ पर ये 432 में से 32 चले गए तो 400 बचा। 400 में क्या करना, इन दोनों को मिलाना पर कितना होता भाई, दोनों नए वालों को मिलाए तो 459 होता। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हो गया आपका 459। ये तो क्या है भाई, सम है, सम है ना, मगर अपने को क्या होना, टोटल भी आदमियां भी होना। टोटल बोले तो 8 आदमियां थे, एक आदमी निकल गया, दोनों जो है सो शामिल हुए, राइट। इन्हें निकल गया एक, दोनों शामिल हुए एक एक, तो यहाँ पर न्यू सम, ये न्यू टोटल है, राइट। ये न्यू टोटल बोले तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझ में आना बोल के बता रहा हूँ। मैं चाह तो डायरेक्ट भी कर देता था, डायरेक्ट आपको बोल देता था 8 × 54 432 होता है, इसमें से इतने निकल गए उतने आगे बोल के, मैं आपको कॉन्सेप्ट याद रहता बोल के। 8 में से ये दोनों कैंसिल हो गए समझो, तो 8 ये हो गया 9। अब अपन क्या करना, एवरेज मालूम करना। एवरेज बोले तो ये न्यू एवरेज है, टोटल कितना 459
और टोटल कितना है 9, 9 से डिवाइड करो, 9 पंजे 45, 9 एकन 9, तो आपको आ गया 51 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हमारा 51 वाला करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर ना भाई? हाँ, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट इससे जरूरत दे दो भाई, 8 से 54 को, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये 432 डालिए कि इसमें से इसको निकाल दो और अपन जहन में सोच लो, 8 में से एकला निकल गया तो 7 हो गए, दोनों आ गए, 9 आ गए, इतने टोटल में से 9 को डिवाइड कर दो। इतना सारा लिख लू मैं इसलिए कि आपको अगर ये पेपर मिल गया तो कभी समझ में आ जाता बोल, राइट। उसके बाद हाँ, यहाँ पर फिर आ गया देखो भाई हमारा मुस्ततिल। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एक मुस्ततिल खेत का रकबा 3125 है। इट मीन्स हमारे पास एक मुस्ततिल ऐसा खेत है और इसका रकबा क्या है 3125 है। अगर इसका तूल इसके अर्ज का 5 गुना है, पहले यहाँ पर ये तूल है, ये अर्ज है, यल बोले तो लेंथ, पी बोलते तो ब्रेथ, इसको अर्ज बोलते, इसको तूल बोलते। उन्हें क्या बोल रहा बोल तो इसका तूल इसके अर्ज का 5 गुना है। अर्ज का अर्ज कितना ले लेना, एक्स, तो ये 5 गुना बोले तो 5x लेना, 5 ज्यादा बोले तो प्लस लेना, गुना बोले तो जरब लेना। ये ले लिया अपन। ले लेने के बाद खेत का अहाता मालूम करो, बोल रहा हूँ अहाता बोल तो पूरा टोटली। तो अपन यहाँ पर क्या करना, रकबा बोल के लिखना। रकबा बोले तो आपको जाब्ता क्या रहता भाई, L इंटू बी रहता, राइट। रकबा कितना दिया उन्हें, यहाँ पर दिया 3125 और यल कितना है भाई, यहाँ पर मेरा 5x और ये है आपका, ये भी है x, ये भी x। ये 5 से कैंसिल करना, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये हो गया आपका 625 और ये x बोले तो x की दूसरी। हाँ हाँ, उसके बाद 625 में जो है तो यहाँ पर मिला दिए तो आपको 25, ये सॉरी, ये हो गया 25 की दूसरी। गुना मीन प्लस लेना सार गते उनकी बोल रहे बेचारे। हाँ, तो ये हो गया आपको x की दूसरी और ये दूसरी और दूसरी कैंसिल करे तो ये आ गया आपको x मस आ गई। अब हमारे पास ये मालूम करना पर, कैसा मालूम करना, x बोले तो कितना 25, 5x बोले तो कितना 5 दरब 25 बोले तो ये आगा आपको 125 आगा। अभी क्या करना अपन, यहाँ पर अहाते का जाब्ता लिखना, इसका जाब्ता लिखना भाई अहाता। यहाँ पर लिखा मैं अहाता है, क्या है 2 इंटू एल प्लस बी है जाब्ता रहता, और ये 2 इंटू एल बोले तो कितना है 125 जमा 25। अब ये 2 इंटू ये हो गया आपको 150 और ये जरब अगर आप दे देंगे तो ये होगा आपको 300। तो ये रहा आपका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। क्या है भाई हमारा एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। हाँ, तो ये थे हमारे, देखिए भाई रियाजी का वो तरीका तदरीस, हाँ, जिसमें हाफिजे को अहमियत दी जाती है। कौन सा है भाई, इस्तिखराजी है, तहलीली है, तालीफी है, इस्तिखराई है। ऑलरेडी मैं मेथड में आपको ये बोला भी था और आज सवालात करते करते भी ये याद दिलाया था मैं थोड़ी देर पहले। कौन सा सवाल करते जब याद दिलाया था भाई मैं, अभी बोला था मैं, बच्चे अगर बच्चे को फार्मूला याद नहीं रहा तो काम पक्का हो जाता उसका बोल के बोला था मैं। तो फार्मूला किसमें याद रखना पड़ता भाई, इंडक्टिव मेथड में, यानी सॉरी डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड में। ये करेक्ट आंसर है ये हमारा। अब मेथड भी हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े थे, राइट। तो आप देखते ही जवाब देने के काबिल हो रहे हैं। और आज हम ये सवाल, मैं बोला भी था ये बात कि हम लोग अगर राब्ता याद नहीं रहा, याद का मतलब हाफिज आया, हाफिजे का मतलब ये है कि यहाँ पर इस्तिखराजी वो तरीका है जिसमें हाफिजे को जो है सो अहमियत देते, वरना जो है सो आपका हुआ काम पक्का पूरा। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये भी देखो आप, कितना प्यारा सवाल है, हमारे बच्चे इंशाल्लाह आप लोग आंसर दे देंगे। तालीमी साल के इख्तिताम पर तुलबा की इख्तिसाबी जांच कहलाती है तशखीसी, तश्कीली, मजमुई और क्या है डायग्नोस्टिक को प्रोग्नोस्टिक बोल के दिया, नया नाम क्या की बहरहाल। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर है भाई, देखो तशखीसी में क्या करते हैं हम लोग,
क्या करते, बच्चे की कमजोरियों को दूर करते। तश्कीली बोल तो हमारी फॉर्मेटिव रहती, वो कोर्स के बीच बीच में थोड़ा चैप्टर 1-2 पढ़ा के लेते, लेकिन साल के इख्तिताम पे जो हम एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो लेते वो रहती हमारी मजमुई बोलते, उसको तलखीसी भी बोलते, कभी कभी हम लोग इसको तकमीली भी बोलते, याद रखो। इन्हें मजमुई बोल कर दिया यहाँ पर। हाँ, तो ये समेटिव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। वेरी गुड। क्या भाई हम लोग मेथड पढ़े तो फायदा हुआ नहीं हुआ आप लोगों को? दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा? हम जिस तरीके से मेथड को पढ़े थे उसके बाद हम लोग कुछ जवाब देने के काबिल हो रहे या नहीं हो रहे? हाँ, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, देखो बहुत आसान सवाल है। देखो ये वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी रियाजी की ये फितरत नहीं है, रियाजी की फितरत नहीं है बोल रहा हूं। अब आप देखो रियाजी में मंतिक तो रहती, यानी लॉजिकल थिंकिंग सोचना पड़ता, रीजनिंग भी जो है तो सोचना पड़ता, और ये एब्स्ट्रैक्टनेस भी रहता, मगर डिस्क्रिप्टिव नहीं रहता। यहाँ पर लंबे लंबा लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, लंबी लंबी कहानियां, हिस्से, परेशानियां, ये सब नहीं रहते। तो ये आप क्या है, खाली रियाजी का आप देखते समझ गए। क्यों नहीं समझ गए? वो तो आपको मालूम था, रियाजी में मंतिक पढ़े, इस्तेदलाल पढ़े, ख्याली यानी एब्स्ट्रैक्टनेस पढ़े, तो आप ये देखते जिसका जवाब देने के काबिल हो गए कि ये तो आते, तो ये नहीं आता बोलते, राइट। उसके बाद माशाल्लाह नेक्स्ट देखिए भाई, ये भी देखो टिपिकल सवाल है। ये क्या बोल रहा उन्हें, रियाजी के सीखने के लिए अहम सबब है बोल रहा। देखो थोड़ा सा इंग्लिश में भी आप पढ़ो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। हाँ, सबब है बोल रहा उन्हें वहां पर। हाँ, तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। ड्रिल बोल कर है, मंतिकी सोच इस्तेदलाल है, हाफिजा है, मैकेनिकी इक्तिसाब है। पहले तो ये मैकेनिकी इक्तिसाब किसी भी हाल में नहीं आता, और हाफिजा ये भी नहीं आता, हाफिजा मेमोरी नहीं आता। अब ये दोनों में से बच्चों को क्या बोलते हैं, तो अपन ये सोचते कि रियाजी सीखने के वास्ते ड्रिल होना बोलते, मगर ड्रिल से क्या होता, बच्चा परफेक्ट बनता। याद रखो, ड्रिल से क्या होता, बच्चा मश्क करेगा उन्हें तो परफेक्ट बनेगा। मगर ये सीखने की बात कर रहा हूं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सीखने की, महारत नहीं बोल रहा उन्हें। रियाजी में अगर कोई महारत हासिल करना चाह रहा तो उन्हें क्या करना, ड्रिल करना। ड्रिल मीन्स व्हाट, बार बार क्या करना, उसकी मश्क करना। उन्हें क्या बोल रहा, रियाजी के सीखने का अहम सबब क्या रहता भाई, मंतिकी सोच पैदा करना बच्चे के अंदर, और उसकी जो है उसके अंदर रीजनिंग का। हाँ, तो बच्चों में क्या करना, रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग पैदा करना, ये हमारा मेन जो है सो ऑब्जेक्टिव रहता, एट्रीब्यूट रहता रियाजी पढ़ाने का। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास और 2 क्वेश्चन बचे वाले। हाँ, ये देखो भाई साइकोलॉजी का क्वेश्चन है एक्चुअली ये। हाँ, साइकोलॉजी अगर आप लोग पढ़ लिए तो कभी कभी क्या करता हूँ, साइकोलॉजी भी पेडागोजी से जुड़े वाला है ना, वो पूछ देता कभी कभी एक आध बार। यहाँ पर क्या है, वाइगॉट्स्की के समाजी इक्तिसाबी, वाइगॉट्स्की, आपको ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई कौन कौन बोले तो ये मेरा फेवरेट है, वाइगॉट्स्की को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये 3 लोगों के बारे में आप अच्छा पढ़ के जाना। देखो किसके किसके बोलते हो, ये लियो वाइगॉट्स्की, और एक अपना जीन प्याजे साहब अपने, और एक अपने कौन रहते भाई, कोलबर्ग। हाँ, ये तीनों जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्हें कॉग्निटिव डोमेन पेश करा था, इन्हें जो है सो सोशल, यानी इसका क्या था बोले तो अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की यहाँ पर कोसा। हाँ, तो इन्हें समाजी इक्तिसाब को पेश करा था इन्हें, ये वाला लियो वाइगॉट्स्की, और इसका कुछ और एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन लोगों के बारे में आप डिटेल पढ़ लेके जाना, तो आपको साइकोलॉजी में तो क्वेश्चन आता, कभी कभी इधर भी आता। तो इसमें क्या था बोले तो ये खाली उसका याद रखना था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के माने क्या है पूछा था उन्हें। दूसरों से सुनकर सीखना, कुछ वक्फे के बाद सीखना, खुद के इक्तिसाब करके सीखना, नहीं तो खुद से सीखने और दूसरों की मदद से सीखने के दरमियान का जो गैप रहता वो बोलकर। तो ये क्या है, आपको करेक्ट आंसर इसका है वाइगॉट्स्की का, वो ये वाला। क्योंकि वाइगॉट्स्की क्या है बोले तो समाज को ज्यादा अहमियत दिया था उन्हें। हाँ, तो समाज को उन्हें ज्यादा अहमियत दिया था, तो ये उसका करेक्ट आंसर। हाँ, अखलाकी, वेरी गुड वेरी गुड।
हाँ राइट, कोलबर्ग क्या कर रहा था, अखलाकी नशोनुमा का नजरिया पेश किया था। इन लोगों के तीनों के पढ़ लो आप, इंशाल्लाह आपको साइकोलॉजी में 1 से लेके 2 क्वेश्चन गारंटी है। देखो लेवागार्सी का समाजी इक्तिसाब, इसका ज़हनी या अमली नजरिया कॉग्निटिव, और इसका जो है सो अखलाकी वाला, ये जो है आप अगर पढ़ लेके गए तो साइकोलॉजी में तो एक क्वेश्चन पक्का छे, और कहीं ऐसा पूछ दिया तो आपको और एक हो जाता, माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 120, अगर तालब इल्म क्या कर रहा, सूद मुफरद मालूम करने के लिए ज़ाब्ता आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100, जैसे कि मैं भी अब क्या कर रहा था, सूद मुफरद मालूम करना है तो आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100 यहाँ पर का इंतखाब करा। मैं क्या कर रहा, यहाँ पर इंतखाब करा, चूज कर लिया मैं, आई चूज द फार्मूला ऑफ आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100। तब तालब इल्म ने इस मकसद को के म्यार को जो है सो हासिल किया बोलकर पूछ रहा। पहले तो देखो इस्तिदलाली सबूत, यहाँ पर इस्तिदलाली सबूत इसलिए नहीं होता कि उन्हें रीजनिंग नहीं कर रहा, जस्ट क्या कर रहा, उन्हें ये देखा कि ये सवाल को यानी सूद मुफर्रद को मालूम करने का ये ज़ाब्ता है, बस इतना ही हुआ। उन्हें कम्युनिकेशन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो सकता, आपका तरसीम तो कर रहा नहीं, उन्हें रब्त भी नहीं होता यहाँ पर, किसी से कनेक्शन उन्हें बना रहा नहीं, तो और ये भी नहीं हो रहा, तो 100% क्या करा उन्हें, वो तो मसले का हल ढूंढ लिया वहां पर। वो तो ये सवाल को सूद मुफर्रद मालूम करने का ये ज़ाब्ता है। अब उन्हें हल नहीं करा होगा, बट क्या करा, उन्हें मसले का हल जो है सो ढूंढ लिया उन्हें। हाँ, मसले का ये भाई ये सवाल को ये ज़ाब्ते से हल करना है, बोले इसको फार्मूला याद आगा। जैसे कि हम अब भी सवाल कर रहे, तो मैं क्या कर रहा था, आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100 लिखा, तो मुझे ये चीज मालूम हो गई कि मुझे इससे हल करना है, तो वो क्या है भाई, मसले का हल है।